औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स बाय ज़हीर अब्बास। फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 3 के साथ हाजिर हैं जी। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स ये देखें जी, इसकी टॉपिक की अहमियत क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जहां जहां भी वाटर फ्लो करता है, जहां जहां भी क्या करता है जी, वाटर फ्लो करता है, तो वाटर क्या है जी, वहां पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। वाटर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। जैसे आप समझें जी कि पाइप में से पानी जा रहा है, तो पाइप पे जो फोर्स लगेगी हम वो फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो जहां जहां पानी जो है, पानी की फोर्स होगी, वो फोर्स कितनी होती है, वो किस चीज पे डिपेंड करती है, वो फोर्स कैसे कम हो सकती है, फोर्स कैसे बढ़ा सकते हैं, वाटर की फोर्स। तो ये आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है। लेट करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने डायग्राम बना रखी है। लेट दिस इज अ वॉल। ये क्या स्टूडेंट्स, वॉल है, दीवार है, और ये एक पाइप है, वाटर पाइप है स्टूडेंट्स। ये क्या है जी, वाटर पाइप है। और यहां से लेट नॉर्मली जो है, हम लेट कर रखा है, नॉर्मली यहां से वाटर जो है ये स्ट्राइक करता है वॉल के ऊपर। लेट जो वाटर है वो क्या करता है, नॉर्मली स्ट्राइक करता है इस वॉल के ऊपर। जो वाटर क्या करेगा जी, वाटर फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। लेट दिस फोर्स, जो वाटर लगा रहा है फोर्स, दिस फोर्स इज एफ। लेट ये फोर्स कौन सी है जी, एफ है। कौन सी फोर्स है स्टूडेंट्स, ये वो कौन सी फोर्स है जो वाटर लगा रहा है इस वॉल पे। वो कितनी फोर्स है जी, एफ। वो फोर्स कितनी है जी, एफ है। अब देखिए, जैसे ही स्ट्राइक करेगा वाटर वॉल के ऊपर, तो उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। जब टकराएगा तो कुछ लम्हा के लिए वो क्या आएगा, रेस्ट में आएगा। फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। स्टूडेंट्स मैं यही बात लिखता हूं यहां पे। लेट a stream of water, a stream of water strikes normally on wall। जैसे ही वाटर जो है ये स्ट्राइक करेगा स्टूडेंट्स, तो इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। लेट इनिशियल वेलोसिटी मैं लिखता हूं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाटर, वो लेट सपोज कितनी है जी, वो है v। वो कितना है जी, v है। जैसे ही वाटर जाके टकराएगा, कुछ टाइम के लिए वहां पे क्या करेगा, रेस्ट में आएगा, तो फिर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जी, फिर वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। फाइनल वेलोसिटी, ऑफ वाटर ये कितनी होगी जी, ये होगी जीरो। बच्चे पूछते हैं सर जीरो कैसे है। जैसे ही देखें जी, जैसे ही जाके टकराएगा, वाटर टकराएगा वॉल के साथ, दीवार के साथ, तो कुछ ना कुछ लम्हा के लिए वो रेस्ट में आएगा। तो रेस्ट में आएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, वो होगी जी जीरो। वो क्या होगी जी, जीरो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स के सेकंड लॉ के मुताबिक स्टूडेंट्स देखें, हमें पता है जो फोर्स है वो इक्वल होती है रेट चेंज ऑफ मोमेंटम की। ये हमने प्रूव पहले कर रखा है स्टूडेंट्स। ये क्या कर रखा है जी, हमने प्रूव कर रखा है कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो इक्वल टू होता है अप्लाइड फोर्स। स्टूडेंट्स अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहां पे दो फोर्सेस हैं। एक फोर्स है जो वाटर लगा रहे इस वॉल पे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये वॉल भी फोर्स लगाएगा वाटर पे। तो यहां पे दो फोर्सेस होंगे स्टूडेंट्स। एक फोर्स वो है जो वाटर लगा रहा है वॉल पे, दूसरी फोर्स कौन सी होगी, लेट वो एफ प्राइम है। ये फोर्स कौन सी स्टूडेंट, ये फोर्स है फोर्स बाय वॉल ऑन वाटर है। लेट हम यही फोर्स कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। मैं लिखता हूं यहां पे, लेट ये एफ प्राइम है, एफ प्राइम इज इक्वल टू, लेट ये एफ प्राइम है, मोमेंटम चेंज, मोमेंटम क्या होता है, ये होता है पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई टी। ये क्या होता है, एम वी एफ माइनस एम वी
आई डिवाइड बाई टी, एफ प्राइम इज इक्वल टू एम कॉमन ले अगर, ये बनेगा जी वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी इक्वल टू एम, वी एफ कितना है जी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ये 0 है, 0 माइनस वी आई कितना है जी, ये v है, v डिवाइड बाय t, ये बनेगा जी f प्राइम इज इक्वल टू माइनस एम वी डिवाइड बाय t। स्टूडेंट्स मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, ये f प्राइम कौन सी फोर्स है, f प्राइम वो फोर्स है जो वाल लगा रही है वाटर के ऊपर। मैं यहां दोबारा लिखता हूं फॉर्मूला, ही f प्राइम इज इक्वल टू माइनस एम वी ओवर टी इंटू वी। ये फोर्स कौन सी है जी, फोर्स बाय वॉल ऑन वाटर। ये फोर्स वो है जो दीवार लगा रही है किसके ऊपर जी, वाटर के ऊपर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मैं यहां लिखता हूं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है जी, थर्ड लॉ कि एक्शन एंड डायरेक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब देखिए जी, वाटर लगा रहा है फोर्स वाल पे, वाल लगा रही है फोर्स वाटर पे, जो वाल लगा रही है फोर्स वाटर पे वो एफ प्राइम हमने कैलकुलेट करी, एफ प्राइम इक्वल टू माइनस एम ओवर टी इंटू वी है। अब जितनी फोर्स वाल लगाएगी वाटर के ऊपर उतनी फोर्स वाटर लगाएगा वाल के ऊपर। बिल्कुल जी स्टूडेंट्स, मैं यहां पे लिखता हूं, सो F इज इक्वल टू माइनस एफ प्राइम। क्या मतलब है, ये फोर्स कौन सी है जो वाटर लगा रहा है, ये फोर्स कौन सी है जो वाल लगा रही है, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी। दिस साइन एट देयर डायरेक्शन अपोजिट, उन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स, वो क्या होगी जी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। वैल्यूज पुट करते हैं जी, F इज इक्वल टू माइनस एम ओवर टी इंटू वी, F इज इक्वल टू, ये बैलेंस हो जाएगा, माइनस माइनस एम ओवर टी इंटू वी। ये एम ओवर टी क्या है जी, ये है मैस पर सेकेंड। ये क्या है जी स्टूडेंट्स, ये है मैस पर सेकेंड है, मल्टीप्लाई ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, ये क्या है जी, चेंज इन वेलोसिटी है। सो फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मैस पर सेकेंड मल्टीप्लाई चेंज इन वेलोसिटी। जितना वेलोसिटी चेंज ज्यादा होगी स्टूडेंट्स उतना वाटर जो है फोर्स भी ज्यादा लगाएगा, जितना मैस पर सेकेंड ज्यादा होगा वाटर का उतना फोर्स भी ज्यादा होगी, उतना फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां पे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपसे है, देखिए एक छोटा पाइप हो लेट, उससे जो एक सेकेंड में मैस, एक सेकेंड में जो वाटर निकलेगा वो थोड़ा निकलेगा, छोटा पाइप हो तो फोर्स भी कम होगी, फोर्स भी क्या होगी, कम होगी। अब एक बड़ा पाइप है, जैसे ट्यूबवेल का बड़ा पाइप होता है, उसमें से पानी ज्यादा निकलता है तो मैस पर सेकेंड यानी कि एक सेकेंड में जो मैस निकलता है वो ज्यादा निकलता है, तो फोर्स भी ज्यादा होती है, उसके नीचे बैठना यकीनन मुश्किल है। तो जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, जितना मैस पर सेकेंड ज्यादा होगा, मतलब एक सेकेंड में जितना मैस ज्यादा रिलीज होगा स्टूडेंट्स उतना वो वाटर जो है वो फोर्स भी ज्यादा लगाएगा। दूसरी चीज है वो है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन, ये है चेंज इन वेलोसिटी स्टूडेंट्स। तो जितना चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा होगा, ये वेलोसिटी नहीं है चेंज इन वेलोसिटी है, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी v थी और फाइनल क्या थी, वो 0 थी। स्टूडेंट्स जितना चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा होगा उतना जो वाटर है वो फोर्स भी ज्यादा लगाएगा। अब देखें बेशक छोटा पाइप ही क्यों ना हो, उसकी अगर जो है वेलोसिटी ज्यादा है, वाटर की फ्लो करने की स्पीड है वो ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा लगेगी। यकीनन एक बंदा सामने खड़ा हुआ, पाइप जो है पाइप से पानी उसके ऊपर फेंके और जो है ना आप उसको क्या करें, एरिया कम करें, स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे ही स्पीड बढ़ेगी वेलोसिटी बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ जाएगी, फोर्स क्या होगी जी, बढ़ जाएगी। इट मींस हमारी जो फोर्स है वाटर की वो डिपेंड करती है कि एक सेकंड में पर सेकंड कितना मैस रिलीज हो रहा है और चेंज इन वेलोसिटी जो है वो कितना है, इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है फोर्स के। स्टूडेंट्स ये एक छोटा सा आर्टिकल था कि वाटर जब फ्लो करता है तो वो फोर्स कितनी एक्सर्ट करता है। यकीनन ये एक छोटा सा आर्टिकल आपको समझ आ चुका होगा, फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया
तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।